बस हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है या निवेदन कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करें और 2024 में जो भी परिणाम होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मैं अपनी हार को स्वीकार करूंगा और मैं धीरे से मैं आगे की अपनी रणनीति बनाकर मैं आगे कार्य करूंगा। स्थिति ऐसी हुई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ना ऊपर के हैं ना नीचे के। सर मजाक बन के रह गए हैं हम और हमारी पूरे एसआई कैंडिडेट। मेहनत को ऐसे गाली दे रहे हैं जैसे पैसा दिए हैं। परिवार की तंगी, आंखों में आंसू। एसआई अभ्यर्थियों की आंखों से छलकता ये आंसू सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए पुलिस विभाग में एसआई भर्ती की परीक्षा दिलाए अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने के लिए नई सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई पहल होते नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब अभ्यर्थी कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में रहने वाले एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने शहर के ग्रीन चौक से कैंडल मार्च निकालकर राजेंद्र पार्क चौक तक शांति प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए अभ्यर्थियों ने पूर्व की कांग्रेस की सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतने की बात कहते हुए क्या कहा, सुनिए। सर, हमारी 2018 से भर्ती प्रक्रिया लगातार ये चलती आ रही थी। 2018 के बाद 2021 में फॉर्म भरे गए, उसके बाद 2023 में प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की गई, उसके बाद इंटरव्यू भी ले लिया गया। बस हमारी सरकार से मांग यही है लगातार कि आप रिजल्ट जारी करें हमारे लिए, क्योंकि सितंबर में इंटरव्यू हमने दे चुका है ना। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब लगातार हम जब भी किसी मंत्री के पास जा रहे हैं या किसी विधायक के पास जा रहे हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए। अब हमारी स्पष्ट मांग है कि अब मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है, क्योंकि सरकार सभी बड़े फैसले जो मुख्य फैसले हैं वो ले रही है। हमारा कहना है कि बस अब जहां बात युवाओं के भविष्य की है, बस इसके लिए भी एक अंतिम फैसला ले, तत्काल प्रभाव से इस पर जो भी निर्णय वो लेना चाहती है वो ले और हमको हमारा रिजल्ट जाने। हम आज एक कैंडल मार्च एक छोटा सा निकाल रहे हैं बस दुर्ग जिले में। बस हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है या निवेदन कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करें और 2024 में जो भी परिणाम होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमारा रिजल्ट जारी। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि 1378 जो विद्यार्थी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें से 975 ही सिलेक्ट होंगे सर। 400 तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से फेल हो जाएंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं अपनी हार को स्वीकार करूंगा और मैं धीरे से मैं आगे की अपनी रणनीति बनाकर मैं आगे कार्य करूंगा, लेकिन हम क्लियरिटी चाहते हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ना ऊपर के हैं ना नीचे के। हम क्लियरिटी चाहते हैं, बस बात ये है, और इसी के लिए हम आज एक कैंडल मार्च निकाले। वहीं महिला अभ्यर्थी ने इस मामले में भी बड़ा बयान दिया। अभ्यर्थी ने न सिर्फ मेहनत को गाली देने की बात की, बल्कि मजाक बनाने की बात कहते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। आज आप कैंडल मार्च क्यों कर रहे हैं? सर मजाक बन के रह गए हैं हम और हमारी पूरे एसआई कैंडिडेट। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों की क्या कर रहे हैं। हम लोग इतने आर्थिक और साथ साथ मानसिक परिस्थिति के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत को ऐसे गाली दे रहे हैं जैसे पैसा दिए हैं। जाके देखे मेरे पापा रोड में आज भी दुकान लगा रहे हैं, बोलते हैं 25 लाख 30 लाख रुपए दिए हैं। उनके पास अगर सबूत है तो नाम लेके बोले ना, जांच कमेटी बैठाने की फिर जरूरत ही क्या रहेगी। जो पैसा दिया है वो बाहर हो जाएगा। उन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि लोग पैसा दे के आए हैं, रद्द करो। मजाक बना के रख दिए हमारे मेहनत का। इतनी लंबी जर्नी रही है एसआई का कि हम लोग उस पूरी जर्नी में सिर्फ एक एग्जाम को फोकस किए हैं। उसके चलते हम लोग किसी एग्जाम को ध्यान नहीं दिए हैं। हमारा 5 साल 6 साल वो लोग वापस कर सकते हैं क्या, कि हम लोग पूरे अपना पूरा समर्पण के साथ इस एसआई को दिया और आज हम लोग फिर से दर भीख मांग रहे हैं इस रिजल्ट निकलवाने के लिए। बता दें 2018 में छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। रिजल्ट में हुई देरी के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने रिजल्ट जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, जिसकी प्रक्रिया 5 जनवरी 2024 तक पूरी की जानी है। इसके चलते अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थियों की ओर से लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग भी की जा रही है। अब इन एसआई अभ्यर्थियों को अपनी बढ़ती उम्र का डर है, कहीं बढ़ती उम्र इनके सपनों के आड़े ना आ जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार इन्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दे। दुर्ग से रघुनंदन पंडा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।